लोकतंत्र में एक सरकार चुनाव की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। चुनाव प्रक्रिया में लाखों मतदाता शामिल होते हैं और विशाल प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इलेक्शंस में डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा कई इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल होती है, जो चुनाव की प्रक्रिया को एक महंगा मामला बनाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चुनाव इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करता है। राष्ट्र कर्ज में बढ़त। चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी दल उन नीतियों और योजनाओं को ला सकता है जो आर्थिक संकट है लेकिन राजनीतिक लाभ देती है। ये योजनाएं लंबे समय के हिसाब से देश के लिए खराब है, लेकिन मतदाताओं को लुभाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यदि मतदाता समझदार है तो वो इस तरह की स्कीम्स और योजनाओं का समर्थन नहीं करेंगे। पर मामला यह नहीं है। टैक्सेस कम करना। दुनिया भर के लोगों के बीच टैक्स एक बहुत कठिन विषय है। सरकार को अगर बदनाम होना है तो टैक्सेस बढ़ाना सबसे तेज तरीकों में से एक है। चुनाव से पहले का बजट जनता को टैक्सेस से राहत देने के लिए और अमीरों पर टैक्सेस बढ़ाने के लिए केंद्रित होता है। ऐसा करने से राष्ट्रीय कर्ज बढ़ता है और यह स्पष्ट है कि एक बार चुनाव खत्म हो जाए टैक्सेस फिर से बढ़ेंगे। बैंक पैसे देना बंद करती है। चुनाव के साल में बिजनेसेस द्वारा नए प्रोजेक्ट्स बहुत कम किए जाते हैं, इसलिए बैंक बहुत अधिक पैसा उधार नहीं देती है। इसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ निगेटिव हो जाती है और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बढ़ती महंगाई। सत्ताधारी दल और अन्य चुनाव लड़ने वाले दल बैंकों से बहुत सारा पैसा निकालते हैं और अपने खुद के भंडार से बेहिसाब धन भी निकालते हैं, जिससे इकोनॉमी में धन का फ्लो बढ़ता है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी में सीमित संसाधनों का पीछा करने के लिए अधिक पैसा है। इससे महंगाई बढ़ती है और आर्थिक विकास नहीं होता है। चुनाव के चलते अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च भी बेकार है। शेयर बाजार पर असर। स्टॉक मार्केट चुनाव से पहले ओपिनियन पोल से प्रभावित होता है और एग्जिट पोल के प्रेडिक्शन से भी प्रभावित होता है। यदि रिजल्ट जनता की अपेक्षा के अनुसार है तो आमतौर पर शेयर बाजार में तेजी आएगी। हालांकि यदि परिणाम हम असेंबली है या अनपेक्षित रिजल्ट है तो शेयर बाजार के नीचे जाने या क्रैश होने की संभावना है। शेयर बाजार का बढ़ना या गिरना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है। विदेशी निवेश। यदि सरकार बहुमत से बनती है तो इसका मतलब है कि लोगों का इस सरकार पर विश्वास है और इसका मतलब यह भी है कि सरकार अधिक स्थिर होगी। विदेशी निवेशकों को इस तरह से बाजार में निवेश करने के लिए निश्चिंतता और कॉन्फिडेंस मिलेगा। हम असेंबली के मामले में विदेशी निवेशक यह मानेंगे कि बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है और लोगों को चुनाव में भाग लेने वाले सभी दलों पर पूरा भरोसा नहीं है। बिजनेसेस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करते हैं। चुनावी साल के दौरान सरकार में बदलाव का मतलब नई सरकार की प्राथमिकताओं में बदलाव होगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि नई योजनाएं अब पूरी तरह उपयोगी नहीं हो सकती हैं और कंपनियां उन्हें कैंसिल करने का निर्णय ले सकती है। इससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आर्थिक उत्पादन कम हो जाता है और जो नौकरियां पैदा हो सकती थी वे अब उपलब्ध नहीं होगी। यह स्पष्ट है कि चुनाव मुख्य रूप से इकोनॉमी पर नेगेटिव प्रभाव डालता है। ना तो राजनीतिक दल और ना ही आम नागरिक बड़ी तस्वीर के बारे में सोचते हैं और केवल शॉर्ट टर्म लाभ देखते हैं। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि अधिक बार चुनाव करना आर्थिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।